अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह का अखबार जब मैं ओपन करता हूँ तो पहले ही पेज पर ये ख़बर पढ़ने को मिलती है कि इज़राइल ने गज़े के इस इलाके पर हमला किया जिसमें इतने लोग शहीद हो गए। और 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है। रोज़ाना इस तरह की ख़बरें पढ़ने को और सुनने को आप लोगों को भी ज़रूर मिल रही होंगी। आज सुबह का जब मैंने अखबार ओपन किया तो मेरा कलेजा मुँह को आ गया, आँखें अश्कबार हो गई। ये ख़बर क्या थी, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। ये ख़बर थी कि गज़े का जो आखिरी अस्पताल बचा था, इज़राइल जो है ना, हमले में, दुश्मनी में और जुल्म में इस हद तक आगे बढ़ चुका है जिसकी मिसाल माजी में बहुत कम देखने को मिलती है। मासूम बच्चों को भी कैसे इंसान है ये मेरे तो समझ नहीं आता, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि इंसान की शक्ल में दरिंदे अगर आपको देखने हो तो आप इज़राइल की कार्रवाइयों को देख सकते हो। इज़राइली फ़ौज ने गज़े का जो आखिरी अस्पताल था उसको भी आग के हवाले कर दिया। इसका नाम था कमाल अदवान। इस पर वहशियाना हमला उस वक्त किया जब किसी को भी इल्म नहीं था, कोई वार्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं। रिमोट कंट्रोल वाली जो जीपें हैं उनको बम से भरकर इस अस्पताल के पास उड़ा दिया गया। उसके बाद फिर फ़ौजी इसके अंदर घुस गए, आग लगा दी, जिसमें कई मरीज़ों के दब कर मर जाने की ख़बर है, कई बच्चों के शहीद हो जाने की ख़बर है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स, नर्स वग़ैरह भी इसमें काफ़ी तादाद में शहीद हुई। कितने अफसोस की ये ख़बर है। यानी आखिरी अस्पताल जो बचा था गज़े का, अब मरीज़ तड़प तड़प कर मरेंगे। अब मरीज़ों को इलाज नहीं मिलेगा। सारा जो सिस्टम है वो जलकर राख हो गया। समझ रहे हो? और जो आगे की लाइन मैंने पढ़ी तो गुस्सा भी आया और अफसोस भी हुआ। इस्लामी ताउन तंजीम, आलमी इदारा सेहत, सऊदी अरब, UAE और उर्दुन ने हस्पताल पर हमले की शदीद मजम्मत की। मजम्मत तो 1 साल से हम सुनते आ रहे हैं, मजम्मत पूरी दुनिया कर रही है, इस्लामी मुल्क मजम्मत कर रहे हैं। अरे भाई, मजम्मत करने से जालिम रुक नहीं रहा है। मजम्मत करने से रोज़ाना, अच्छा ये ख़बरें भी पढ़ने को मिलती हैं, इसके आगे लिखा होता है इस मुल्क ने मजम्मत की। भाई, मजम्मत करने से क्या हो रहा है? तुम्हारे हुक्मरान होने पर अफसोस होता है। कैसी इस्लामी हुकूमतों के आप लोग जो है ना हाकिम हो, कैसी इस्लामी हुकूमत आप संभाले हो, चाहे वो सऊदी अरब हो और उर्दुन हो या और कोई इस्लामी मुल्क हो, सब तमाशा बने हुए देख रहे हैं। सबको ये खौफ है कि अगर वो कुछ बोलेगा तो उसका ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। अल्लाह को सब भूल गए। इस मौके पर मुझे वो हदीस याद आती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा सहाबा इकराम को बताया कि देखो क़यामत से पहले फितने आएंगे और क़यामत से पहले एक वक्त वो आएगा कि जब मुसलमानों की तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी, पूरी दुनिया में मुसलमान बहुत होंगे, है ना, लेकिन मुसलमानों की कोई ताकत नहीं होगी, है ना। एक वो वक्त आएगा और मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा, मुसलमानों को चुन चुन कर उन पर अटैक किया जाएगा। फ़लस्तीन में आज यही सब देखने को मिल रहा है। तो साहबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तो उस वक्त क्या मुसलमान दूसरे मुसलमान को बचा नहीं पाएंगे? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि मौत का खौफ होगा सबको। दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में इस कदर बैठ चुकी होगी कि कोई किसी को नहीं बचाएगा। ऐसे ही एक मरतबा एक हदीस में और हुजूर का इरशाद है क़यामत की निशानियों के बारे में कि क़यामत से पहले एक वक्त वो आएगा कि जब मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं होगा, मुसलमानों का कोई सहारा नहीं होगा। तो साहबा इकराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी कि मुसलमान जुल्म ज़्यादती का शिकार होंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐसा नहीं है, मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, एक बड़ी तादाद में वो होंगे। और आज आप देखिए मुसलमानों की तादाद कितनी ज़्यादा है पूरी दुनिया में। तो हुजूर साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर क्या बात होगी जब मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में होंगे? क्योंकि साहबा हैरान थे, क्योंकि साहबा इकराम का तो वही ईमानी जज्बा था, वही ईमानी मोहब्बत थी कि 313 हज़ारों पर भारी पड़ गए। कई कई हज़ार की जमात ने लाखों की जमातों को शिकस्त दी। साहबा इकराम का जज्बा तो ऐसा कि एक एक सहाबी इस कदर ईमान अपने अंदर रखते थे, एक एक सहाबी, कि 1 लाख क्यों ना लोग सामने हो, जालिम 1 लाख की तादाद में क्यों ना हो, मैं अकेला काफ़ी हूँ।
तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह फिर क्या होगा उस वक्त जब मुसलमानों की तादाद भी ज़्यादा होगी? तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि मौत का खौफ होगा और दुनिया की मोहब्बत दिलों में बैठ चुकी होगी, इसीलिए वो मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये हदीसें मुझे इस मौके पर याद आई कि देखिए गज़े में जो है ना, गज़े के जो मुसलमान हैं वो पूरी दुनिया में तन्हा हैं, कोई उनका पूछने वाला नहीं। मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, अस्पताल पर अटैक किया जा रहा है ना, अस्पताल को भी आग लगाई जा रही है। अब कोई अस्पताल ही नहीं बचा, जो कि दुनिया का जो कानून है, इंसानियत का जो कानून है, पूरी दुनिया में एक कानून है ना, वो कानून ये है कि अस्पताल पर अटैक नहीं किया जाएगा, मासूम बच्चों को नहीं मारा जाएगा। सारे कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है ये इजराइल, लेकिन कोई उफ तक कहने को तैयार नहीं है, बस मजम्मत कर रहे हैं दूर से। ये वो है जिसके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मौत का खौफ और दुनिया की मोहब्बत। जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ है ना, वरना अरे यार क्या ऐसी हुकूमत कि हम जुल्म से ना रोक सकें, क्या ऐसी जान कि हम जुल्म अपनी आंखों से होता हुआ देखें, क्या ऐसे मुल्क के हम बादशाह कि हमारी आंखों के सामने मासूम बच्चे मारे जा रहे हो, अस्पतालों पर हमले हो रहे हो। ऐसी हुकूमत भाड़ में जाए यार, ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए हमें, होना तो ये चाहिए था। बस मजम्मत चल रही है, मजम्मत से क्या हो रहा है? इजराइल हमले पे हमला किए जा रहा है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। मेरे अजीज़ भाइयों, मैं तो ये कहना चाहूँगा उससे ज़्यादा मजम्मत तो हमारा इंडिया कर देता है। इंडिया के जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं वो कहीं दूसरे इस्लामी मुल्कों से ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं। तो भाई आवाज़ उठाने से जालिम रुक कहाँ रहा है? जब जालिम आवाज़ उठाने से नहीं रुक रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस, हम और आप दुआ कर सकते हैं। बहुत अफसोस हुआ इस खबर को पढ़ने के बाद, लेकिन बहरहाल क़यामत से पहले ये सब कुछ होना है। जुल्म ज़्यादती हद से ज़्यादा बढ़ेगी, फिर उसके बाद ये नेस्त व नाबूद होंगे। ख़बर ये भी आ रही है कि इज़राइल के जो वज़ीर आज़म है, इज़राइल का जो प्रधानमंत्री है, वो अस्पताल में भर्ती हो गया और उसका नायब जो है वो कुछ दिनों के लिए कमान संभालेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस जुल्म को रोके और ज़ालिमों को नेस्त व नाबूद फरमाए। हम लोग दुआ कर सकते हैं, दुनिया दारुल इम्तिहान है। बहरहाल सब्र करना ईमान वालों की पहचान है और मुश्किल हालात में अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करना ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।